लेके आ रहे हैं। ही बड़ी बात है, मैदान में हार जीत नहीं देखी जाती, खेल के और हारने वाला भी खिलाड़ी है और जीतने वाला भी खिलाड़ी है। भाइयों मैन आदमी हम NDMC के खेलने उतरते हैं, मैच खेलते हैं, तो यहाँ पे यही जब तुम लोग ड्यूटी करोगे तो कैसे हो जाएगा? हम देख रहे हैं जीत गया। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं तमाम मजदूर जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये कहें तो NDMC कर्मचारी हैं जो कि RMR कर्मचारी हैं, जो कि अपने आप को स्थगित करने की कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष कई बार अपनी याचिका दायर भी कर चुके हैं। कई बार उनके समक्ष उन्होंने लेटर्स भी दिए हैं, लेकिन NDMC जो अधिकारी हैं आखिर क्यों नहीं उनको पक्का कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको सैलरी को लेकर के भी इनकी जो बात है अशोक जी ने अधिकारियों के समक्ष रखी है। अशोक कुमार जी, आप SC/ST फ्रंट के अध्यक्ष भी हैं। आपने कई बार जो है इनकी मुद्दों को लेकर के NDMC जो अधिकारी हैं वहाँ पर, यहाँ तक कि कहें कि चेयरमैन के समक्ष भी आपने रखी हैं इन मांगों को लेकर के, क्या वहाँ पे उनका क्या आश्वासन आया है? बस आश्वासन ही आश्वासन है मैम अभी तक तो, लेकिन अब तो आश्वासन की बात ही खत्म हो गई। अब तो बात सिर्फ ऑर्डर पे आके रह गई है। तो अब आप कह रहे हो कि ऑर्डर दिया जाए? तो ऑर्डर ही किया जाए बस। नहीं, कई बार आप धरने भी कर चुके हैं, NDMC के सामने भी आपने किया है, ऑफिस के सामने, तो वहाँ पर भी आपको कई बार उन्होंने बुलाया भी था। क्या रहा कि आप लोग लिखित रूप में चाह रहे हैं, क्या है? बुलाया तो एक ही बार है, हम तो 1 फरवरी से बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरने पे, लेकिन बुलाया उन्होंने सिर्फ एक बार है, और वो भी बस सिर्फ आश्वासन के लिए। क्या लग रहा है कि क्यों नहीं पक्का किया जा रहा है? अब ये तो मनसा प्रशासन की है जी, वो कहते हैं कि फाइल MHA में गई हुई है। MHA में 4/8/2020 के बाद 2 साल हो गए फाइल पड़ी हुई है, बल्कि 4 साल हो गए। अभी तक फाइल वहाँ से ना तो वापस आई है, और जैसे ये हाल चल रहा है मुझे नहीं लगता कि फाइल वहाँ से वापस आएगी। और जबकि MHA का हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है, ये सारा काम हमारी काउंसिल का होता है। यानी कि टाल मटोल कर रही है। टाल मटोल कर रहे हैं, बिल्कुल टाल मटोल कर रहे हैं। चेयरमैन साहब सफिशिएंट है इस काम को करने के लिए, पर हमारी समझ से बाहर है कि उस फाइल को फिर भी MHA में क्यों भेजा गया है। तो और चेयरमैन साहब की ही आप गलती मान रहे हैं इसमें? हाँ, गलती तो प्रशासन की है। जब एक काम यहाँ पे बैठ के हो सकता था तो उसको वहाँ क्यों भेजा MHA में, और MHA में भेजा तो उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा। जब एक फाइल एक टेबल के ऊपर 199 दिन तक पेंडिंग पड़ी है, तो क्या उस जिसके पास भी पड़ी है तो उसके खिलाफ कुछ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अभी आप लोग जो स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप सैलरी को लेकर के भी मांग रहे हैं। नहीं, अब तो स्थायीकरण की मांग है जी, स्थायी हो जाएंगे तो सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। अब तो आपका जो PF वगैरह है वो सब कुछ कटता है? PF तो थोड़ा बहुत कटता है, बाकी 12,000 मिलती है कटकटा के सैलरी। 12,000 में तो कुछ हो गुजारा हो ही नहीं रहा। आप तो समझदार हो। सर ये बताइए, आप लोगों ने जो NDMC में जो काम होते हैं वो आप लोग इस समय आपने बंद कर रखे हैं, तभी आप लोग धरने पे आ रहे हैं? हाँ जी, अपनी अपसेट करा के बैठे हैं सब लोग यहाँ पर। तो क्या लगता है ये जब जो कूड़ा वगैरह यहाँ पर अभी आप फैला पड़ा है, ढेर लग रहा है, क्या लगता है कि सरकार इसको देख करके भी सुनेगी? ये तो सरकार को सुनना चाहिए। अभी तो यहीं फैला पड़ा है। अभी अगर और थोड़े से दिन तक ऐसा रहा तो पूरे दिल्ली में मुझे नहीं लगता है कहीं साफ सफाई होगी, क्योंकि जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं हमारे RMR, जब वही एक समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं है बेचारों के ढंग से। 12,000 में तो 4 दिन की एब्सेंट हो गई तो समझ लो कि 4,000 रुपये तो गए। तो 8,000 रुपये में क्या खाएगा आदमी? परिवार को भी इसमें नुकसान हो रहा है। सारा नुकसान हो रहा है। बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो समझ से ही बाहर है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र में ये NDMC में कहें तो केंद्र
बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये कहती है कि मुख्यमंत्री जी सैलरी नहीं दे रहे हैं, इस वजह से हम नहीं दे पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, हमारी ऑटोनोमस बॉडी है। एनडीएमसी तो रिचेस्ट काउंसिल है वर्ल्ड में, किसी के पास पैसे लेने जाने की जरूरत नहीं है। ना हमारे को एमएचए तनख्वाह देती, ना हमारे को दिल्ली गवर्नमेंट तनख्वाह देती, ना सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हमारी ऑटोनोमस बॉडी है और सब कुछ यहीं से होता है। तो आप उन लोगों के समक्ष नहीं गए जो आप कह रहे हैं चेयरमैन बॉडी है? चेयरमैन साहब के पास गए थे, हमने उनसे अभी भी 1 हफ्ता पहले मुलाकात करी है। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई देखो मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि फाइल जब हाथ तक, खड़े कर दिए उन्होंने। हाँ जी, कि जब तक फाइल एमएचए से नहीं आएगी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब आपको क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आप धरने तो कर ही रहे हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीका यही है कि धरने के माध्यम से अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं तो आगे आप लोगों ने क्या सोचा? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, पहले परिसर के अंदर बैठे थे, फिर बाहर बैठे 1 नंबर गेट पे। लेकिन जब हमारे को जंतर मंतर पे बैग ही दिया है, अब हम वैसे भी सड़क पे आ गए। अब आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना है। तो क्या लग रहा है कि कोई आएगा आपसे मिलने यहाँ पर देखते हैं जी, आज प्रशासन की तरफ? से शुरुआत हुई है। जब वहीं प्रशासन को कोई आदमी उतर के नहीं आया तो यहाँ कौन आएगा? मतलब कोई मिलने नहीं आया? कोई मिलने नहीं आ रहा। और हमारे को तो ऐसा समझ रखा है जैसे कोई आतंकवादी है, अंदर घुस के कोई बम फोड़ देगा। अच्छा सर, बात करें चूंकि अब एमसीडी के चुनाव भी आ रहे हैं, जी, काफी संख्या में एमसीडी कर्मचारी जो हैं वो वोट देते हैं, तो क्या लग रहा है अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई जो ये चाह रहे हैं तो कितने वोटों का नुकसान होगा एमसीडी? नहीं, हमारा तो एमसीडी से तो मतलब ही नहीं, हमारी तो एनडीएमसी है। हाँ, एनडीएमसी से। हाँ जी, हमारा लेकिन केंद्र की सरकार है ना, उसमें बीजेपी की सरकार है ना, एक ही तो है ही सर। चुनाव तो होंगे ही ना इनके भी। चुनाव होंगे, लेकिन हमारा एनडीएमसी से उससे कोई लेना देना नहीं ना उस चुनाव से। क्यों नहीं है सर? आप भी तो, आप कर्मचारी सब वोट तो देंगे ना। जब हमारे एनडीएमसी में है नहीं तो वो तो एमसीडी में इलेक्शन है ना, यहाँ थोड़ी होगा। बात हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी नागरिक हैं, चुनाव तुम्हें तो आप भी दोगे ना, मत दे जो कहीं कहीं लोग रहते हैं, हाँ वो मत तो देंगे ही। अब वो तो जी स्वतंत्र भारत का नागरिक है, जिसका जिसका मन करेगा उसको जब देगा। उनकी मांगे ही नहीं पूरी हो रही तो कहीं ना देखो, कहीं ये तो वो ही डिसाइड करेगा ना कर्मचारी। मैं सबके लिए तो कुछ नहीं कह सकता सर। ना। आप तो इसको लीड कर रहे हैं ना हाँ। सबको, तो हाँ। आपको क्या लगता है कि कर्मचारी नाराज है? बिल्कुल नाराज है। मेरे हिसाब से तो किसी भी आर भाई को किसी को वोट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो हमारे पास आम आदमी पार्टी आके बात कर रही है, ना हमारे पास कोई बीजेपी आके बात कर रही है, ना कांग्रेस बात कर रही है। तो यही मेरा मतलब है सर कि क्या लगता है कि बहिष्कार होगा चुनाव का? बहिष्कार होना चाहिए इस हिसाब से। तो कितने वोटों का नुकसान होगा सरकार का? कितने कर्मचारी होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा है? अब 45 तो कर्मचारी हैं। अब इनके परिवार में किसी के में 4 होंगे, किसी के में 5 होंगे, तो बहुत बड़ा है ये तो सिस्टम। मतलब लाखों वोटों का नुकसान। लाखों वोटों का नुकसान तो ये पक्का है। तो क्या कहना चाहेंगे तमाम कर्मचारियों से इलेक्शन के लिए? नहीं, यहाँ पर जो बैठे हैं और भी कर्मचारी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आप लोग धरने पे बैठे हैं? नहीं, धरने पे हम लोग बैठे हैं, और जब तक हमारा ये धरना तब तक रहेगा जब तक कि हमारे को ऑर्डर नहीं मिल जाते। उससे पहले हम अभी हिलने वाले नहीं हैं। अब हमारी लड़ाई आर पार की है। अगर प्रशासन फिर भी कोई सूद नहीं लेता है तो फिर आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे कि हमें आगे फर्दर क्या करना चाहिए, ताकि हमारे को हमारे पक्के होने का ऑर्डर मिल जाए। और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो हमें क्या कहना है, हम तो अपने प्रशासन से बात कर सकते हैं जी इसके लिए बस। हाँ, तो प्रशासन से ही क्या कहेंगे? प्रशासन तो गुहार लगा रहे हैं बार बार की जी, इतना ये क्यों बाउंडर फैलवा रखा है? करना आज भी है, पब्लिक भी परेशान है, पब्लिक भी परेशान है, सब कुछ परेशान है। कहीं वो ये पुलिस वाले भाई साहब भी परेशान है, सब प्रशासन परेशान है। अब पता नहीं रोडों पे जो कूड़ा फैल रखा है, कहीं ना कहीं पब्लिक भी तो परेशान है। जब कर्मचारियों को स्थगित कर दिया जाएगा, उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी तो साफ सफाई के कामों पे लग जाएंगे। बिल्कुल लग जाएंगे जी, बिल्कुल लग जाएंगे। पहले जैसा काम हो जाएगा, लेकिन अब पता नहीं प्रशासन क्यों नहीं चाह रहा कि दिल्ली स्वच्छ रहे जैसे पहले रहती थी। अब क्या मनसा है ये तो भाई प्रशासन ही जाने। आप लोग कुछ कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, बस हम जल्दी से जल्दी परमानेंट हो जाए। घर में कितने परिवार हैं? घर में 2 बच्चे हैं मेरे, एक मेरी वाइफ है, मम्मी पापा हैं। किराए पे रहते हो? मैं समझ लो किराए पे ही रहता हूँ मैं। कितने रुपए मिलते हैं? 12,000 रुपये मिलते हैं मेरे को। क्या काम करते हो इसमें एनडीएमसी? पेड़ पौधों का काम करते हैं माली का। हाँ जी। कितना घंटा काम करते हो? 8 घंटे नौकरी करते हैं हम। पहले हमें रात को भी बुला लेते हैं, दिन में ही बुला लेते हैं, जब भी उनका मन करेगा। कोई रूल नहीं है? जब उनका मन करेगा, जब काम पड़ेगा, जब आधी रात को ही बुला लेंगे वो। तभी भी आपको पक्का नहीं किया गया? बिल्कुल पक्का नहीं किया, मुझे 15 साल हो गए। 15 साल।
18 साल से लोग बाग यहाँ पे मैं काम 23 कर रहे साल हैं। की उम्र में आया था, मेरे को 37 साल की उम्र हो गई। 18 साल से लोग बाग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन्हें परमानेंट नहीं किया था। कई साथी हमारे जो एक मैडम है हमारी बिल्डिंग से 13वें फ्लोर से कूद के मर गई थी। अभी मतलब आत्मदाह भी कर चुके हैं लोग। हाँ, अभी आत्महत्या अभी हमारे भाई ने 1 हफ्ते पहले फांसी लगा के मरी है, ऑफिस टाइम में ही, ड्यूटी टाइम में ही। और कई लोग मर चुके हैं, 200-300 लोग आत्महत्या कर चुके हैं सैलरी के कारण। ना ही ये परमानेंट कर रहे हैं, ना ही ये मैम नाम? सरिता आर्य मैम। मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं सरकार की समझ से, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है? मैम पहले तो जो प्रशासन में जिन्होंने हमें आरएमआर किया, उन्होंने क्या नीति अपनाई थी, 8 साल 9 साल जो भी इनकी नीति थी, उसके तहत भी तो हम पक्के हो सकते थे। अगर 8 साल की भी नीति थी, 5 साल की भी, 2 साल की भी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया, समय मद्देनजर। और इस समय के अंतराल में लोगों के घर में क्या क्या परेशानियाँ खड़ी हो गई, जो पहले थोड़े में गुजारा होता था, अब पीछे जो हमारी बैकबोन हमारी कमज़ोर हो गई, कड़ी कमज़ोर होते चली जा रही है, और लोग उधार के तले दबके चले जा रहे हैं। कोई भी त्यौहार आता सीधा उधार पे लोग डिपेंड है। क्या ये उधार की ज़िंदगी, हम गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं? ये लोगों को हम क्या बता रहे हैं कि एनडीएमसी में जॉब कर रहे हैं। एनडीएमसी लोग कहेंगे वाह तुम्हारी जो एनडीएमसी बड़ी रिच ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन यहाँ पे तो रिच किसको मिल रहा है? कौन रिच है? यहाँ पर सारे पुअर हैं। जो आम जनता, जो इनके एम्प्लॉय, खुद के एम्प्लॉय, उनको कौन देख रहा है? सिर्फ तनख्वाह, जो 12,000 तनख्वाह पे क्या वो त्यौहार मनाएंगे? भी होली त्यौहार है, होली पे हम लोग सोचते हैं कि 500 रुपये मिल जाएंगे मिठाई के, जैसे कोई किसी को निछावर कर रहे 500 रुपये। सरकार से क्या कहना चाहिए? हमारी तरफ भी ध्यान दो। प्रशासन भी तो कहीं ना कहीं सरकार से ही चलता है। यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार है, और बीजेपी सरकार जो सेंट्रल में, जो कि मोदी जी जो चला रहे हैं जिसको। लेकिन इनमें फूट क्या है? ये आपस में पहले जो उनको मिलके हमारे बारे में सोचना चाहिए, मीटिंग बिठानी चाहिए। जो हमारे ऊपर मेंबर बैठे हैं उन सबको मीटिंग करके हमारे लिए वैकेंसी जो उसके अगेंस्ट हमें पक्का करके हमें हमारी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, मेडिकल की सुविधाएं परमानेंट करके आगे हमारे भविष्य के बारे में सोचें, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। धन्यवाद। हमें हमारा समय व्यर्थ ना जाए। इतना जो हमारा गोल्डन टाइम बीत गया, हम कहीं जाने लायक नहीं, क्योंकि जो हमारा एक सीखने का समय था, एक लंबा समय हमारा यहाँ पे बीत चुका है। अब वो कोई हमारा समय नहीं। धन्यवाद। समस्या ये है जी, हमारे मारे हैं और हमें कम से कम है 16-18 साल हो चुके हैं, और 18 साल से हमको परमानेंट भी नहीं किया गया है। हमारी अब कम से कम 50 के उम्र जाली है। अब हमारी उम्र में रहा ही क्या है? अब हमें चलना भी इतना बस की नहीं रहा है जितना इन्हें हम लोग परेशान किए हैं। और जिस दिन हम एनडीएमसी में आए थे, बिल्कुल नौजवान थे हम, और आज हम उस नौजवान में हमने ऐसे पक्के फुटपाथ तोड़ के चला गए थी फावरे थे। आज हमने हरे भरे पेड़ खड़े कर दिए, पर आज हम भी ऐसे कैसे छोड़ दिए उन्होंने। बरगल जंतर मंतर के गेट पे हमने धरना दिया था 5-7 दिन, वहाँ से भी। आप क्या रहे हैं? हम चाहते हैं हम परमानेंट करो, हमें जल्दी से जल्दी ऑर्डर दिया जाए। इसके क्यों हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमारे बच्चों का भी भविष्य खराब कर दिया इन लोगों ने। मैडम मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि ये जो चेयरमैन है ये निकालने की धमकी दे रहे हैं। 4,500 लेटर तैयार करेंगे और निकालेंगे, तो इन्हें क्या जवाब नहीं देना पड़ेगा? आप लोग ये भी चाह रहे हैं कि चेयरमैन जो अपना इस्तीफा दे दे? अब नहीं, इस्तीफा ना दे, हमारे को पक्के का ऑर्डर दे दे।